वक्त के इख्तिसार की वजह से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूव्वत पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान को इस अजीम शान तारीख साज फ़क़ीदुल मिसाल गोल्डन जुबली ख़त्म नबूव्वत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से वाबस्ता हज़ारों दीनी मदारिस और जामियात, लाखों असातिज़ा और तलबा और दीगर दिन जमातों ने, उलमा और अफराद ने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया। उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। आप अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जागते रहिए, आप बेदार रहिए। 50 साल पहले पाकिस्तान की असम्बली ने जो तारीख साज और अहद साज फैसला किया था, जहां आज हम उसकी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, इस पर कई मर्तबा शबखून मारा गया। मुख्तलिफ हुकूमतों में इस कानून और दस्तूरी तरमीम को कमजोर करने की, गैर मुअस्सर करने की कोशिश की गई, मगर इन कायदीन की बेदारी की वजह से और आपके वलवले की वजह से 50 साल के तवील जमाने में ये साजिशें कामयाब न हो सकी। आपसे मेरी पहली अपील ये है कि आज के इस तारीख साज इज्तिमा से ये पैगाम लेकर जाइए कि आपने कादियानियों मिर्जाइयों को मुसलमान करने की कोशिश का आगाज करना है। पहले भी ये कोशिशें हो रही हैं। आज से नए वलवले और जज्बे के साथ हम कादियानियों को हुजूर की गुलामी में आने और खत्म नबुव्वत पर ईमान लाने की दावत देते हैं। दूसरी गुजारिश, आप जागते इसलिए रहिए कि आज पाकिस्तान का जोग्राफिया भी खतरे में है, नजरिया भी खतरे में है। बलोचिस्तान जल रहा है। शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबियों को मारकर दुश्मनों की साजिश को हमने जो साजिश की गई है उसको नाकाम बनाना है। बलोची भी हमारा भाई है, पठान भी हमारा भाई है, पंजाबी भी हमारा भाई है, सिंधी भी हमारा भाई है, सराइकी भी हमारा भाई है, मुहाजिर भी हमारा भाई है। और आज के इस मजमे में गिलगित बल्तिस्तान से कोयटा तक, कराची से कश्मीर तक का मजमा इस बात की गवाही है कि ये उलमा इत्तेहाद मिल्लत के दाई है, ये उम्मत के इत्तेहाद के दावेदार हैं। आपने ये जो लड़ाई की साजिश है, ये भी कादियानियों की, मिर्जाइयों की साजिश है। आपने इसको इंशाअल्लाह नाकाम बनाना है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार ने मोहतरम जनाब हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा, चंद दिन पहले एक इज्तिमा में कहा, जो शरीयत को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के आईन को नहीं मानता, हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते। मैं आज इस मजमे को गवाह बनाकर पूछना चाहता हूं, ये बात सिपा सालार ने, अफवाज के सरबराह ने दुरुस्त कही। जो इस्लाम को नहीं मानता, दस्तूर पाकिस्तान को नहीं मानता, वो पाकिस्तानी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, हाथ उठाकर जवाब दीजिएगा, क्या कादियानी इस्लाम को मानता है? आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से कहो नहीं, हाथों को लहरा कर कहो, क्या कादियानी मिर्जाई इस्लाम को मानता है, शरीयत को मानता है? क्या वो पाकिस्तान के आईन को मानता है? क्या वो पाकिस्तान के दस्तूर को मानता है? बुलंद आवाज से कहो नहीं, मिलकर कहो नहीं। तो फिर बताओ, सिपा सालार के कौल के मुताबिक जब ये मिर्जाई इस्लाम को भी नहीं मानते, ये आईन को भी नहीं मानते,
ये दस्तूर कभी नहीं मानते। ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी नहीं है? कहा ये पाकिस्तानी। तो जब पाकिस्तानी नहीं है तो हुकूक की क्या बात की जाती है, फिर राइट्स की क्या बात की जाती है? और इसलिए पहले दस्तूर को मानो, आईन को मानो। जिस हुकूक की बात करते हो वो आईन देता है, वो दस्तूर देता है। जब तुम दस्तूर नहीं मानते, आईन नहीं मानते, कानून नहीं मानते, तो फिर तुम्हारा कोई हुकूक के मुतालबे का हक बाकी नहीं रह जाता। और एक बात कहना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, 22 अगस्त की समाअत के दौरान कहा और कादियानियों को कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या मुसलमान हो जाओ या पाकिस्तान के आईन और दस्तूर को मानते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम मान लो, तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इसलिए कादियानी या तो मुसलमान हो जाएं या दस्तूर को मान लें। और अगर वो दस्तूर को भी नहीं मानते और वो मुसलमान भी नहीं होते, तो आज मैं इस मजमे में मुतालबा करता हूं कि फिर पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह दहशतगर्दों को गद्दार करार देती है, बागी करार देती है, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान मिर्जाइयों और कादियानियों के गद्दार होने का ऐलान करे और उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाए। आखिरी बात कहता हूं मेरे दोस्तों और भाइयों, आज से आप ये पैगाम लेकर जाएंगे कि आपने जगह जगह उनको इस्लाम की दावत देनी है। और वो अगर पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते तो उनको फिर पाकिस्तान में रहने का भी कोई हक नहीं है। वो अपनी दस्तूरी आईनी हैसियत को पहले तस्लीम करें और आपने जागते रहना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्तसर आया, अगरचे उस मुख्तसर में भी बहुत सारी सवालात पैदा होते हैं, लेकिन हमने कबूल किया इसलिए कि उन्होंने कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुम अकाबिर तमाम मकातिब फिक्र की मौजूदगी में कहा और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम से कहा, मैं खुले दिल से अपनी गलती का इकरार भी करता हूं, मैं इसको ठीक भी करूंगा। लेकिन मेरा सवाल है, आज 22 दिन हो गए हैं, आज 17 दिन हो गए हैं, 22 अगस्त से आज तक अब तक तफसीली फैसला क्यों जारी नहीं किया गया? ये ताखीर शुकूक और शुबहात पैदा कर रही है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, आपके दाएं बाएं वो लोग हैं जो कादियानियों के सहूलतकार हैं, आप उनको पहचाने, उन मारे आस्तीन को अलग करें। उन्होंने फरवरी जुलाई का फैसला आपसे गलत करवाया, मिसगाइड आपको कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकार को मजरूह कर रहे हैं, वो इस फैसले में ताखीर कर रहे हैं और वो अपने नजरिए को पूरे मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं। हम आज ऐलान करते हैं, हम चौकीदार थे, चौकीदार हैं, चौकीदार रहेंगे। हम खत्म नबुव्वत के चौकीदार, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के चौकीदार, हम इस्लामी आईन और दस्तूर के चौकीदार, हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून के चौकीदार, हम दीनी मदारिस जामियात के चौकीदार। अगर आपने इस फैसले को इसलिए मौखर किया है जज्बात ठंडे हो जाएं, या हर आने वाले दिन में जज्बात और आगे बढ़ेंगे। हम उम्मीद रखते थे कि आप 7 सितंबर से पहले तफसीली फैसला जारी कर देंगे, मगर आपने तफसीली फैसला जारी न करके बहुत से सवालात को खुद जन्म दे दिया है। आम मुल्क का इस्तिराब, बेचैनी और मुल्क के अंदर इश्तियाल को अगर खत्म करना चाहते हैं तो 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अपना तफसीली फैसला जारी करें, अहद के मुताबिक करें, समाअत के मुताबिक करें। अगर उसमें कोई झोल हुआ तो फिर इंशाअल्लाह याद रखें, सबसे ज्यादा ताकतवर इश्क मुस्तफा है और सबसे बहादुर आशिकान मुस्तफा हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।